फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको फर्सी सलवार की फुल कटिंग स्टिचिंग सिखाने वाले हैं। तो चाहे आपकी किसी भी साइज की सलवार हो, तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से सभी साइज की फर्सी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना होगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस सलवार में कपड़ा कितने मीटर लगता है। तो दोस्तों, आपने फर्सी सलवार के लिए तकरीबन 2.5 मीटर कपड़ा लेना है, यानी कि 250 सेंटीमीटर से लेकर 240 सेंटीमीटर तक कपड़ा ले सकते हैं। वैसे ये सलवार 2.25 मीटर में बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये देखें, हमने कपड़े को लंबाई में फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये कपड़े की किनारे वाली साइड है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हमने कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करना है, यानी कि 4 फोल्ड में करना है इस तरह से। ये देखें, दोस्तों हमने कुछ इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो ये फोल्डेड बंद साइड हमारी ओर है और ये खुली वाली साइड आगे की ओर है। 1 2 3 4, यानी कि 4 लेयर में हो गया। देखिए, हमने यहाँ पर प्रेस लगा लेना है, यानी कि आयरन करना है। तो यहाँ पर आपने ये काम पहले ही कर लेना है और आपने बाद में यहाँ पर क्रीज जरूर बनाना है। तो सारे कपड़े पर ही आपने आयरन कर लेना है। उसके बाद हमने इस कपड़े को सीधा कर लेना है। तो सबसे पहले हमने इस सलवार की लंबाई का निशान लगाना है, यानी कि लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हम ये बेल्ट वाली सलवार बना रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बेल्ट वाली सलवार ज्यादा यूज की जा रही है, ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आप चाहें तो बिना बेल्ट की सलवार भी बना सकते हैं, आप चाहें तो फुल लास्टिक भी लगा सकते हैं, हाफ लास्टिक भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको बेल्ट वाला बता रहा हूं। तो देखिए, हमने इसके बेल्ट की चौड़ाई रखना है 5 इंच, यानी कि 5 इंच। तो देखिए, हमने इंची टेप को 5 इंच ऊपर निकाल दिया है। अगर ज्यादा हैवी साइज है तो आप बेल्ट की चौड़ाई 5.5 या 6 इंच भी रख सकते हैं। पर देखिए, जो मीडियम साइज की जो सलवार होती है, नॉर्मली जो होती है, वो 5 इंच का बेल्ट ठीक रहता है। तो हमने 5 इंच बेल्ट रखना है। उसके बाद अब हमने इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए, लंबाई का निशान लगाने से पहले यहाँ पर आपको समझना होगा, आप जो नॉर्मली जो रेगुलर जो सलवार पहनते हैं, उस सलवार के हिसाब से आपने इस सलवार की लंबाई 2 इंच ज्यादा रखना है, यानी कि 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे। तो इस सलवार की लंबाई 2 इंच इसलिए बढ़ाते हैं ताकि पहनने के बाद ये सलवार फर्श से टच हो, यानी कि जमीन से टच होनी चाहिए। इसीलिए इसको फर्सी सलवार बोला जाता है, क्योंकि ये सलवार फर्श से टच होती है, यानी कि जमीन से लगकर चलती है। तो इसलिए नॉर्मल सलवार के मुकाबले हमने इस सलवार की लंबाई 2 इंच बढ़ाकर रखना है। आप चाहें तो 1 या 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हमने सलवार की लंबाई रखना है 38, यानी कि 38 इंच। अब हमने 38 इंच में 1 इंच और प्लस कर देना है, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन यहाँ बेल्ट के पास प्लेटों में जाएगा और हाफ इंच का मार्जिन यहाँ सलवार के पहुंचे पर जाएगा। तो इसलिए आपकी सलवार की जितनी भी लंबाई है, आपने मार्जिन के लिए 1 इंच ऐड जरूर करना है। तो जैसे कि मैं सलवार की लंबाई रखूंगा 38 इंच और 1 इंच प्लस किया तो हो गया 39, यानी कि 39। ये देखें, तो सबसे पहले हमने इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। ये देखें, अब बात करते हैं इसका आसन कितना रखना है, यानी कि इसकी लटक कितनी रखना है। तो देखें, आसन रखने के लिए हमने इंची टेप को 5 इंच ऊपर निकाल देना है, क्योंकि हमने 5 इंच तैयार बेल्ट की चौड़ाई रखना है। अब देखिए, हमने यहाँ पर आसन का निशान लगाना है 15 इंच। ये देखें, यानी कि 15 इंच निशान लगाना है। अगर आपकी मीडियम साइज की सलवार है तो आपने अगर 5 इंच का बेल्ट रखना है तो आपने 15 इंच का निशान लगाना होगा। अगर थोड़ी हैवी साइज है तो आपने 16 इंच का निशान लगा देना है। तो ये आसन का निशान हो गया। अब बात करते हैं इसका घेर कितना रखना चाहिए, यानी कि जो इसकी थाई होती है, सलवार की चौड़ाई कितनी रखना है। पहले आपने कपड़े की चौड़ाई चेक करना होगी। ये आपके कपड़े पर डिपेंड करता है कि आपके कपड़े की चौड़ाई कितनी है। तो नॉर्मली क्या होता है, कपड़े की चौड़ाई यही होती है, डबल करने के बाद तकरीबन 20.5 इंच आता है, यानी कि 40-41 इंच कपड़े की चौड़ाई होती है। किसी कपड़े की चौड़ाई 42 इंच भी होती है। तो जैसे कि इस कपड़े की चौड़ाई लगभग 40 इंच आ रही, 40 से थोड़ी ज्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 20.25 इंच आ रही है। तो अगर आपकी स्मॉल साइज की सलवार है, यानी कि छोटे साइज की सलवार है, तो आपने इतना ही घेर रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका घेर कितना आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 20 इंच आ रहा है, 20 20.5, तो यहाँ पर आपका टोटल 20 इंच घेर आ जाएगा। हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना है, थोड़ा सा घेर बढ़ाना है, क्योंकि ज्यादा घेर नहीं बढ़ाना है, थोड़ा ही बढ़ाना है, क्योंकि अगर ज्यादा कम रखेंगे तो भी आपकी सलवार ठीक नहीं बनेगी। और अगर आप इतना ही रखना चाहते हैं जितने आपके कपड़े की अर्ज है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इंची टेप रखना है और जितनी भी सलवार की मोहरी रखेंगे यहाँ से मिला देना है। कपड़े में ज्वाइंट कैसे लगाना है, यानी कि इसका घेर कैसे बढ़ाना है, इसके लिए हमने क्या करना होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ से करीब 22.5 इंच का निशान लगाना है। तो इसका टोटल 22 इंच घेर आ जाएगा और हमने यहाँ पर
22.5 इंच का निशान लगा देना है। ये देखें, मीडियम साइज के लिए मैंने 22.5 इंच घेर रखा है। अगर हैवी साइज सलवार है तो आपने 24.5 या 25 इंच घेर रखना है। उसके बाद हमने इस निशान को सीधा कर देना है। ये देखें, और फिर जो हमने आसान का निशान लगाया था यहाँ से मिला देना है इस तरह से। तो दोस्तों अब बात आती है इस सलवार की मोहरी यानी कि पोंचा कितना रखें, क्योंकि मोहरी की वजह से ही ये सलवार फर्सी सलवार कहलाती है, क्योंकि हमने इसकी मोहरी नॉर्मल सलवार के मुकाबले ज्यादा रखनी होती है। तो इसकी मोहरी रखना कितनी है इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने अपने पैर का पंजा इस तरह से रखना है और जो पैर का अंगूठा होता है यहाँ से इंची टेप रखना है और आपने एड़ी तक नापना है। तो हमने अपने पैर के अंगूठे से एड़ी तक नाप लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पैर की लंबाई 11 इंच आ रही है, तो आपने यहाँ पर 11 इंच इसकी मोहरी रखनी है। मैं इस सलवार की मोहरी रखूंगा 10 इंच, क्योंकि जिस कस्टमर की ये सलवार है उसने मुझे 10 इंची मोहरी के लिए बोला है, पर आपने इसकी मोहरी 11 इंच से कम नहीं रखनी है। जो फारसी सलवार होती है तो इसकी मोहरी कम से कम 11 इंच रखी जाती है, कुछ लोग 12 इंच भी रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी मोहरी रखी है 10 इंच, उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। ये देखें, उसके बाद हमने स्केल लेना है और हमने स्केल लगाना है। तो जो हम पैंट प्लाजो कटिंग करते हैं तो उस पर हम स्केल इस तरह से रखते हैं, यानी कि जो शेप वाला हिस्सा है वो हम आसन की तरफ रखते हैं और ये वाला हिस्सा हम नीचे रखते हैं, पर हमने इस पर उल्टा करना है इस तरह से। ये देखिए, घुमा कर रखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्केल का जो ये वाला हिस्सा है इस हिस्से को हमने यहाँ रखना है। जो हमने यहाँ पर प्लेन कपड़े पर जो हमने आसन का निशान लगाया है यहाँ से रखना है, और हमने जो हमने बाहर वाला 1 इंच का निशान लगाया है यहाँ से मिलाएंगे इस तरह से। ये देखें, अब हमने यहाँ से निशान लगा देना है। ये देखें दोस्तों, जो हमने यहाँ सलवार के कपड़े से आगे के लिए जो एक्स्ट्रा निशान लगाया है हमने यहाँ से नापना है कितना आ रहा है। तो जैसे कि ये आ रहा है 2.5 इंच, तो हमने क्या करना है, इस कपड़े के ऊपर करीब आधा इंच चढ़ाना है इस तरह से। ये देखिए, तो ये कितना आया, 3 इंच यानी कि 3 इंच। उसके बाद हमने इसका आसन नापना है, तो इसका आसन है 10 इंच। जैसे कि जो इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच आ रही है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखना है 3 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से इस निशान तक। देखिए यहाँ तक ये 3 इंच आ रहा है। ये देखिए 3 इंच आ गया। उसके बाद जैसा कि हमने इसका आसन रखा है 10 इंच, तो हमने यहाँ भी 10 इंच का निशान लगाना है। इसी तरह से आपका जितना भी आसन है आपने उतना ही निशान लगा देना है। तो ये निशान देखकर आप कंफ्यूज ना हो, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। हम ये जो निशान लगा रहे हैं क्योंकि हमने सलवार का घेर बढ़ाना है, तो उसमें हमने जो ज्वाइंट लगाना है उसी के लिए हमने यहाँ से कपड़ा निकालना है। इस तरह से निशान लगाने से क्या होगा कि आपका कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद हमने यहाँ भी करीब 3 इंच नापना है। ये देखें, क्योंकि यहाँ 3 इंच है तो यहाँ भी 3 इंच हो गया। अब देखिए हमने इस निशान को भी सीधा कर देना है। तो दोस्तों हम ये निशान क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने यही कपड़ा यहाँ ज्वाइंट में लगाना है यहाँ पर। ये देखें, अब देखिए हमने इस निशान से कट कर देना है। अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप पोंचों के लिए, मोहरी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा पहले ही छोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अलग से लगाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस सलवार को कटिंग करने के बाद हम आपको इस सलवार की सिलाई स्टिचिंग करना बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उसके बाद हमने ये कपड़ा भी कट कर देना है यहाँ से। ये देखें, तो हमने इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए हमने इस कपड़े को किस तरह से रखना है। अब देखिए हमने ये जो ज्वाइंट कट किए हैं इनको हमने इस तरह से रख देना है, यानी कि 1/2 इंच ऊपर चढ़ाकर। कितनी फिनिशिंग के साथ में आपकी सलवार कट हो चुकी है। अब आप इसका शेप भी देख सकते हैं, बिल्कुल मैचिंग कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसका बेल्ट कटिंग करना है। तो जो साइड से कपड़ा बचा था इसको इस तरह से रखेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं ये डबल कपड़ा है, ठीक है। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए हमें हिप का नाप चाहिए। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका जितना भी हिप है आपने उस पर 8 इंच प्लस करना है, यानी कि 8 इंच जोड़ देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका हिप 38 इंच है, आपने उस पर 8 इंच और ऐड किया तो कितना हो गया, 46 इंच। तो 8 इंच में सारी लूजिंग ऐड हो जाती है, सिलाई का मार्जिन भी इसी में रहता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 46 का हाफ करना है। तो 46 का हाफ कितना होता है, 23 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 23 इंच का निशान लगा देना है। अब हमने बेल्ट की चौड़ाई रखना है 7.5 इंच। टोटल चौड़ाई रखनी है 7.5 इंच, क्योंकि हमने तैयार बेल्ट रखना है 5 इंच। देखिए हमने 7.5 इंच का निशान लगा दिया। पहले हमने स्ट्रेट कर देना है इसको। अब हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। तो 2 इंच तो इसका नेफे में चला जाता है। ये इसका नेफा फोल्ड हो गया। उसके बाद कितना बचता है, 5.5 इंच। देखिए आधा इंच प्लेटों में चला जाएगा, तो ये तैयार बेल्ट रह जाएगा 5 इंच। इस तरह से बेल्ट की कटिंग करना है। तो अब हमने इसकी स्टिचिंग किस तरह से करना है, यानी इस सलवार को किस तरह से सिलना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए देखिए हमने क्या करना होगा, सलवार को इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखें,
डबल लेयर में है, ठीक है। अब हमने इस पर जोड़ कैसे लगाना है, तो जैसे कि हमारे पास की 4 ज्वाइंट हैं, तो हमने पहले इन ज्वाइंट को लगाना है। तो वो किस तरह से लगाना है, और 2 हमने यहाँ रख देने हैं। अभी यहाँ पर ½ इंच चढ़ाकर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 ज्वाइंट ये रहे, तो ये हमने इस साइड में लगाने हैं। इस तरह से हमने ½ इंच ऊपर चढ़ाकर रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से एक पार्ट को ओपन करना है और हमने इसको इस तरह से रखना है, ये देखिए। और हमने यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेना है, यहाँ से नीचे तक। और उसके बाद हमने ये वाला पार्ट रखना है इस तरह से, यहाँ से, और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाना है। और सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह से ओपन करना है। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमने आसन वाली सिलाई लगा देना है। और सेम उसी तरह से हमने ये वाला ज्वाइंट लगाना है और हमने यहाँ पर आसन की सिलाई लगा देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आसन वाली साइड है। तो देखिए हमने दोनों ज्वाइंट भी लगा दिए हैं। आप इस तरह से देखें, ये देखिए हमने इस तरह से आसन वाली सिलाई भी लगा दी है और दोनों ज्वाइंट भी लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने इस तरह से पकड़ना है। अब आप सीधी साइड से भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका लुक आता है, ठीक है। अब हमने इस सलवार को सीधा कर लेना है। अब हमने क्या करना होगा, यहां से क्रीज बनाना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने सलवार की क्रीज बना दी है और सेम इसी तरह से उधर भी हमने क्रीज बना दी है। यहां से एक कट लगाना है इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पर ½ सेंटीमीटर का कट लगा दिया है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक निशान लगाना है 3 इंच यानी कि 3 इंच का। ये देखें, अब ये 3 इंच का निशान हमने क्यों लगाया है, हमने इस कपड़े को इस तरह से यहाँ पर लेकर आना है। ये देखें, तो ये इसकी क्रीज रहेगी। तो ये प्लेट कुछ इस तरह से आती है। अब ये मीडियम साइज के लिए मैंने 3 इंच का निशान लगाया है। अगर मीडियम से थोड़ा ज्यादा है तो आप ये निशान 4 इंच का भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस कपड़े को यहाँ पर लेकर आना है और हमने ये जो निशान लगाया है इसके बराबर से अब इसको हमने पिन अप कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, अभी आपको मशीन पर चलकर बताएंगे कि प्लेटें किस तरह से डाली जाती हैं। अब हमने यहाँ भी 3 इंच का निशान लगाना है। आप चाहें तो ये निशान 3.5 या 4 इंच का भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने इस कपड़े को इधर लेकर आना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, देखिए ऊपर वाला कपड़ा उठाना है इस तरह से, नीचे वाला कपड़ा नहीं उठाना है। इसी निशान से हमने इसको भी पिन अप कर देना है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से क्रीज आती है। तो दोस्तों ये हो गया फ्रंट साइड, ये बेल्ट के दोनों ज्वाइंट हो गए और ये आसन वाली सिलाई हो गई। तो हमने यहाँ से इस तरह से रखना होता है। तो अब हमने क्या करना है, बाकी की प्लेटें डालनी है। और वो प्लेटें हमने किस तरह से डालनी है, हमने इस तरह से प्लेटें डालते जाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डालनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 2 बैक प्लेट डालनी है। तो हमने किस तरह से प्लेटें डालनी है तो वो आप ध्यान से देखें। तो अब हमने क्या करना है, पिन निकाल देना है इस तरह से। इस तरह से इस प्लेट को अटैच कर देना है। ये देखें दोस्तों, कुछ इस तरह से प्लेट आ रही है। उसके बाद जो हमने दूसरी वाली प्लेट के लिए पिन लगाई थी उसको भी हमने इस तरह से अटैच कर देना है। ये देखिए, उसके बाद हमने सलवार को पलटना है। अब देखिए ये रहेगी इसकी बैक साइड। तो अब हमने इसकी बैक साइड में प्लेट डाल देना है। उसके बाद हम आपको फ्रंट साइड की प्लेट डालना सिखाएंगे। तो कपड़े की सीधी साइड ऊपर है और उल्टी साइड नीचे है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आसन वाली साइड है। तो अब हमने यहाँ से बैक प्लेट डालनी है। इस आसन वाली सिलाई से 2 इंच का निशान इधर को लगाना है और 2 इंच का निशान इधर को लगाना है। ये देखें, तो यहाँ पर ये जॉइंट पे ही निशान आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हमने एक प्लेट तो यहाँ डालनी है, यानी कि आसन वाली सिलाई से 2 इंच हटाकर डालना है, ठीक है। तो एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट और डालेंगे, यानी कि हम 2 प्लेट डालेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। करीब 1 इंच चौड़ी प्लेट डाल रहे हैं हम यहाँ पर। अब जो हमने दूसरी प्लेट डालनी है तो वो हमने यहाँ से इस तरह से डालनी है, इस तरह से। दो प्लेट की हो गई और 2 प्लेट की हो गई। तो दोस्तों ये बैक साइड की प्लेट है। तो अब हमने फ्रंट साइड में प्लेटें किस तरह से डालना है। तो देखिए सलवार की सीधी साइड ऊपर है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से प्लेट डालनी है। हमने सारी प्लेटें करीब 1 इंच चौड़ी रखनी है और हमने ये प्लेटें आसन की तरफ डालनी है, ठीक है। हमने ये सारी प्लेटें आसन के बराबर तक डालना है। जब आसन वाली सिलाई आ जाएगी तो प्लेटों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर। तो अब देखिए ये आसन वाली सिलाई आ गई है।
तो अब हमने क्या करना है, प्लेटों का डायरेक्शन चेंज कर देना है और हमने आसन की तरफ प्लेटें डालनी है। तो हमने सारी प्लेटें एक बराबर डालना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब देखिए हमने ये जो क्रीज बनाई है तो हमने ये सारी प्लेटें इस क्रीज के बराबर तक डालना है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से इसकी सारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। तो ये इसका फ्रंट साइड है यानी कि सामना है। उसके बाद अब मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगा। ये देखें ये बैक साइड है। तो कुछ इस तरह से हमने बेल्ट भी तैयार कर लिया है। एक सिलाई ये हो गई, एक सिलाई ये हो गई। ऊपर से हमने इलास्टिक लगाना है। अब आपने ये चेक करना है कि जो हमारा बेल्ट है ना, हमने ये देखना है कि हमारा जो सलवार का जो घेर है प्लेट डालने के बाद बेल्ट के बराबर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखें दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि बेल्ट के मेजरमेंट के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से सलवार का घेर ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पर बैक साइड में एक एक प्लेट और डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सलवार का घेर कम हो गया है यानी कि आपने ज़्यादा गहरी प्लेट डाल दी है तो आप यहाँ से एक एक प्लेट कम कर सकते हैं। ये जो आसन वाली साइड होती है यहाँ से आप एक एक प्लेट कम कर सकते हैं। अब हमने सलवार में बेल्ट फिट करना है तो इसके लिए हमने सलवार को उल्टा करना होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो प्लेट डाली थी तो सलवार सीधी थी। तो अब हमने बेल्ट फिट करने के लिए सलवार को उल्टा करना है। तो अब देखें हमने बेल्ट लेना है तो बेल्ट के एक जॉइंट को पकड़ना है और ये जो आसन वाली सिलाई लगी है तो बेल्ट के जॉइंट को आसन वाली सिलाई से यानी कि आसन से मिलाना है और कुछ इस तरह से रखना है और हमने यहाँ पर पैर की सिलाई लगाना है। तो देख सकते हैं जो बेल्ट की उल्टी साइड है वो ऊपर है। यहाँ पर आपने करीब ½ इंच का मार्जिन लेना है। अब देखिए जो बेल्ट का दूसरा जॉइंट है तो ये आसन की दूसरी वाली सिलाई से अटैच हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने बेल्ट फिट करना है। तो देख सकते हैं बेल्ट बिल्कुल फिट आ रहा है। बेल्ट और सलवार का घेर में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में प्लेटें डल चुकी हैं। उसके बाद आप बैक प्लेट भी देख सकते हैं। ये देखें अब हमने क्या करना है, सलवार को इस तरह से ओपन करना है और हमने बेल्ट के ऊपर किनार की सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने थोड़ी छोटी सिलाई चलाना है, बड़ी सिलाई नहीं चलाएंगे। तो दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिजाइनर। तो यहाँ भी हम छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। उसके बाद देखिए हमने बेल्ट को एक पैर का फोल्ड कर लेना है। तो ये हमने उल्टी साइड में फोल्ड किया है। उसके बाद देखिए हमने इलास्टिक लेना है। तो इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है। तो जितनी भी आपकी कमर है उससे आपने 4 इंच माइनस करना है, यानी कि 4 इंच कम करके इलास्टिक कट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद देखिए हमने जॉइंट लगा दिया है। तो इलास्टिक तो नॉर्मल होता है, सबको पता है कि इलास्टिक किस तरह से अटैच किया जाता है। तो हमने कुछ इस तरह से इलास्टिक को रखते हुए ये सिलाई कपड़े की किनार पर लगेगी। इलास्टिक के ऊपर ये सिलाई नहीं आना चाहिए। तो ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इलास्टिक के ऊपर से एक पैर की सिलाई लगा देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में इलास्टिक भी लग चुका है। बैक साइड से भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने सलवार की मोहरी बनाना है। तो इसके लिए हमने मुलायम वाली पेस्टिंग लेना है। तो इस पेस्टिंग की चौड़ाई हमने रखी है 4.5 इंच। आप चाहें तो इस पेस्टिंग की चौड़ाई 5 इंच भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं। तो आपने 4 इंच से कम इस पट्टी की चौड़ाई नहीं रखना है। फिर हमने सलवार को इस तरह से ओपन करना है और उल्टी साइड में हमने इस पट्टी को चिपकाना है। तो इस पेस्टिंग में जो शाइनिंग वाली साइड होती है उसको नीचे रखते हुए और नीचे सलवार का एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने प्रेस से कुछ इस तरह से आयरन कर लेना है, यानी कि प्रेस से चिपका देना है इसको। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ा है। अब आप देख सकते हैं चिपकने के बाद सीधी साइड से कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड की मोहरी को भी चिपका लेना है, पर ध्यान रहे नीचे आपने एक पैर का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने पेस्टिंग में नीचे कपड़ा लगाना है तो इस कपड़े की चौड़ाई कितनी रखना है, तो जितनी हमने बुकरम की चौड़ाई रखी है उससे 1 इंच बढ़ाकर हमने इस कपड़े की चौड़ाई रखना है और हमने यहाँ पेस्टिंग के बराबर से सिलाई लगाना है। पर ये सिलाई लगाने से पहले हमने इस कपड़े को ½ इंच फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है तो इस कपड़े को हमने कुछ इस तरह से नीचे रखना है। ये देखें, नीचे रखने के बाद अब हमने सलवार की मोहरी को लेना है और कुछ इस तरह से रखना है। अब हमने यहाँ पर पेस्टिंग के बराबर से सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, हमने ये सिलाई पेस्टिंग के बराबर से लगाना है। तो दोस्तों कुछ ही देर में आपकी फर्सी सलवार तैयार होने वाली है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये सलवार पहना कर भी दिखाएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये पट्टी लगाने के बाद पलटकर उल्टी साइड में कुछ इस तरह से आएगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हमने पट्टी को इस तरह से पलटना है और हमने यहाँ पर प्रेस लेना है और ये जो हमने सिलाई लगाई थी ना, इसी सिलाई के ऊपर हमने प्रेस लगाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद देखिए हमने उल्टी साइड में पलट देना है और हमने यहाँ भी प्रेस लगाना है।
तो दोस्तों प्रेस से क्या होता है, आपकी सलवार में फिनिशिंग आती है, तो आप प्रेस का यूज जरूर करें। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमने दोनों पट्टियां चिपका दी हैं। तो पहले आप फिनिशिंग चेक करें। तो आइए अब हम मशीन पर चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर किनार की सिलाई लगाना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी नॉर्मल सलवार होती है या जो पटियाला सलवार होती है या जो सिंपल सलवार होती है, तो उस पर हम क्या करते हैं, पहले तो हम सीधी सिलाइयाँ लगाते हैं, उसके बाद हम अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते हैं। ये जो फर्सी सलवार होती है, इस पर हमने क्या करना होता है, सिर्फ सीधी सिलाइयाँ लगाना होती है, ठीक है। अगर आप फर्सी सलवार का लुक और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मोरी पर सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगाएं, एक ऊपर और एक नीचे, और आप बीच में छोटे छोटे मोती या छोटे छोटे नग लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी सलवार और भी प्रोफेशनल लगेगी और देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सारी सीधी सिलाइयाँ लगा लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो दोनों मोहरी को फोल्ड करना है, यानी कि ऊपर नीचे रख लेना है, और जितनी मोहरी है उतना निशान लगा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाया है। हमने एक मोहरी से लेकर दूसरी मोहरी तक ये सिलाई कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाना है। फिर उसके बाद देखिए सलवार को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब आप फाइनली देख सकते हैं सलवार बनकर रेडी तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस सलवार का लुक दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, तो ये सलवार पहनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों इसी को फर्सी सलवार बोलते हैं, बस इसकी मोहरी थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी सी प्लेटें चेंज होती हैं, तो इसी वजह से ये फर्सी सलवार कहलाती है। तो दोस्तों बैक साइड से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।